वेलकम टू बीपी एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या है। द बेसिक एलिमेंट यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन whose आउटपुट कंटेंट चेंजेस ओनली एट द राइजिंग एजेस और फॉलिंग एज ऑफ इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल। इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है, ये एक बेसिक एलिमेंट है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यानी कि डेटा को स्टोर करता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो राइजिंग या फॉलिंग एज की वजह से चेंज होता है। किस चीज़ की राइजिंग या फॉलिंग एज की वजह से? इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल की राइजिंग या फॉलिंग एज की वजह से इसकी आउटपुट वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब ये जो इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल है, ये हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक है। इसके दो एज होते हैं, ठीक है, एक राइजिंग एज एक फॉलिंग एज। इन दोनों एजेस की वजह से ही जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट चेंज होती है। ठीक है, ये क्या है, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लैचेस के बारे में। जो लैचेस थे वो क्या थे, बेसिक एलिमेंट थे डेटा स्टोर करने के लिए। ये भी उसी तरह का एक बेसिक एलिमेंट है डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है, जो लैचेस थे उसका जो इनपुट था वो हम खुद चेंज करते थे। ठीक है, लेकिन इसका जो इनपुट है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल के ज़रिए इसका जो इनपुट है वो चेंज होगा और आउटपुट फिर से में इसके ज़रिए से मिलेगा। उसमें जो हम आउटपुट ले रहे थे, ठीक है, आउटपुट थे उसमें जब हम डेटा स्टोर कर रहे थे वो उस वक्त तक स्टोर होता था जब तक हम उसका और इनपुट चेंज नहीं करते थे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं हो सकता। ये क्या है, एक डिजिटल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जब क्लॉक का फॉलिंग एज या राइजिंग एज, ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन है राइजिंग या फॉलिंग एज, इनके ज़रिए क्या होगा, इसका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम निकालेंगे। जिसका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है, ये इसका राइजिंग एज है। ठीक है, ये इसका राइजिंग एज है, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और यहाँ जब आएगा, ठीक है, ये क्या है, इसका फॉलिंग एज है। ठीक है, फॉलिंग एज है। ठीक है, ये इसका वैल्यू उस वक्त चेंज होगा जब राइजिंग एज पे जाएगा, तो यहाँ कुछ वक्त के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब फॉलिंग एज का वक्त आएगा तो फिर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और लैचेस और इसमें क्या फ़र्क था, लैचेस भी डेटा स्टोर करता था, लेकिन उसका जो आउटपुट था वो उस वक्त तक उसमें स्टोर रहता था जब तक हम उसका इनपुट चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पे क्या अप्लाई होगा, इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल के साथ ये अटैच होता है। ये क्या करता है, अपने राइजिंग और फॉलिंग एज के ज़रिए इसका कीमत चेंज कर देता है। ठीक है, जब वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, उसमें से डेटा रिलीज़ होगा, और जब इसमें से 0 होगा तो उसमें डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ये इस तरह से चेंज होता रहता है। लेकिन उसका जो था वो क्या था, उस पर सीक्वेंशियल, हमने पढ़ा था कि उस पर सीक्वेंशियल लॉजिक अप्लाई होता था। यानी कि सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस से हम पहले 0 लगाते थे, 0 यानी कि क्या करते थे, 1 स्टोर करते थे, फिर 0 करते थे, फिर 1 करते थे, फिर 0 करते थे। लेकिन यहाँ हमारे हाथ में इनपुट नहीं है। ठीक है, इसका इनपुट ये एक डिजिटल क्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ये जब चाहेगा, ठीक है, ये जब चाहेगा तो इसका राइज एज आएगा, इनके 1 हो गया इसका वैल्यू, लेकिन कुछ देर बाद फिर इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से तब्दील होता रहेगा। ठीक है, और इस पे क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनस लॉजिक, सिंक्रोनस लॉजिक इस पे अप्लाई होती है। ठीक है, इस पे क्या होता है, सिंक्रोनस
लॉजिक अप्लाई होता है। और नंबर 2, और इसका जो वैल्यू जब तक इसमें डेटा स्टोर होता है या इसका वैल्यू जब चेंज होती है, डेटा स्टोर किस चीज़ के जरिए होता है, ये क्या होता है, इनपुट एनेबल क्लॉक के जरिए, क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। ये इसके ज़रिए इसका इनपुट तब्दील होता रहता है, ठीक है। वो 0 से 1 या फिर 1 से 0, ठीक है, 1 से 0, यानी कि राइजिंग, सॉरी फॉल, राइजिंग है, सॉरी ये राइजिंग होगा और फॉलिंग होगा, ठीक है। 0 से 1 होगा, फिर 1 से 0 होगा। ये हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में ये प्रोसेस होता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।